बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले स्पेन के कुछ नए अदाद शुमार हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और इंग्लैंड की जो रेड लिस्ट मालूमात है स्पेन के बारे में स्पेशली उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी की कुछ ज़रूरी मालूमात जो हैं वो सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी के बाद जर्मनी, आयरलैंड या कनाडा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आए, इस पर आंसर देने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। उसके बाद बड़ी उम्र के बच्चों को स्पेन में किस तरह बुलवाया जा सकता है, कौन सा तरीक़ाकार है, क्या क्या उसके लिए होना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन के कुछ नए अदाद शुमार जो हैं वो सामने आए हैं। आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपके साथ मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी कि 19 बल्दियात में सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़त मिली है रात के कर्फ्यू की। बाकी बल्दियात जो हैं उनको फ्री कर दिया गया है, उनको जो है कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू था। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कैटलोनिया की। बाकी जो मुल्क है स्पेन, वहाँ पे हर सूबा अपने तक अलहदा से अपनी हिफाजती इकदाम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैटलोनिया की। कैटलोनिया में ऐसा हो चुका है, जिसके बाद अब कतलान हुकूमत ने इस अदालत में नाकामी के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया है कि हमें मज़ीद इख्तियार दिए जाएँ कि हम मज़ीद कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू लगा सकें। अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, और अनकरीब हो सकता है इस केस को इनपुट किया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन फ़िलहाल जो 19 म्यूनसिपल्स हैं, जो 19 बल्दियात हैं, वहीं पे जो है कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। उसके अलावा और कहीं कर्फ्यू नाफिज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि इंग्लैंड जो है अनकरीब 1-2 दिन में नया रिव्यू करने वाला है। हर 2 हफ्ते के बाद वो रिव्यू करता है। जो ममालिक रेड लिस्ट में है उनको उनकी जांच पड़ताल करता है कि क्या वो अब निकाल देनी चाहिए या नहीं। जो येलो लिस्ट, जिसको अंबर लिस्ट भी बोलते हैं, उसका रिव्यू करता है, उसको भी चेक करता है कि क्या वो निकल जानी चाहिए या नहीं। तो नेक्स्ट 2 दिन में एक नया रिव्यू जो कि 2 हफ्ते बाद कंप्लीट होने जा रहा है, दोबारा से रिव्यू होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि स्पेन को रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, अंबर लिस्ट टू रेड लिस्ट। क्योंकि इंग्लैंड का कहना था कि जो भी बरतानवी टूरिस्ट स्पेन में आते हैं, वो हर 35 में से एक बंदे का पॉजिटिव कोरोना टेस्ट हो रहा है, जो सबसे बड़ी वजह है कि स्पेन में कोरोना की बहुत बड़ी मकदार है। लेकिन नया दादोशुमार जो स्पेन का जारी किया गया है हुकूमत की तरफ से, उसके मुताबिक 1 लाख लोगों में 181 लोग जो हैं वो अब अफेक्टेड हो रहे हैं, जो कि बहुत कम तादाद है। जिसकी वजह से ये ख़तरा टल चुका है कि अब स्पेन को रेड लिस्ट में डाला जाएगा। ये एक अच्छी और काफ़ी बेहतर एक्टिविटी है जो कि स्पेन के हक़ में जाती है। वरना स्पेन को अगर रेड लिस्ट में डाल दिया जाता तो यूरोपीय यूनियन का वाहिद मुल्क होता जो कि रेड लिस्ट में डाला जाता। यही वजह है कि स्पेन को ख़ुद काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में तशवीश थी कि कहीं इंग्लैंड जो है वो स्पेन को रेड लिस्ट में न डाल दे, जिसके बाद काफ़ी मामलात में स्पेनिश शहरियों को प्रॉब्लम का सामना होना था। इंग्लैंड जाने की सूरत में उनको होटल्स में ठहरना पड़ना था, 10 दिन का करंतना करना पड़ना था, 2285 पाउंड जो हैं वो पे करना पड़ने थे पर पर्सन। तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी स्पेन की हुकूमत में। लेकिन फ़िलहाल ये तशवीश जो है ये ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि जो 2-3 दिन बाद रिव्यू किया जाएगा उसमें स्पेन को इसमें नहीं डाला जाएगा, क्योंकि स्पेन में अफेक्टेड रेशो जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी की कुछ ज़रूरी मालूमात। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च में प्लान चक्के जो है वो लॉन्च किया गया स्पेन नेशनलिटीज़ के लिए, जो कि 3 लाख से ज़्यादा फाइलें अभी तक रुकी हुई थी, उनको जल्द से जल्द हल करने के लिए, उन पे कार्रवाई करने के लिए। उन प्लान चक्के में काफ़ी ज़्यादा जो है नए केसेस ऐसे हैं जो कि रिजेक्शन का जिनको सामना है, और वो जो रिजेक्शन का सामना है उसकी नई डिटेल जो है वो इशू की गई है कि वो कौन कौन सी वजूहत हैं जिसमें अब नेशनलिटी प्लानरी चेकिंग में आके रिजेक्ट की गई है। सबसे पहला जो आया है वो आया करैक्टर सर्टिफिकेट का, यानी कि बंदों के ऊपर कोई ना कोई मसला मसाइल रहा है, उन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया जिसकी वजह से उनकी नेशनलिटी जो है रिजेक्ट हुई है। उसके बाद टाइम से पहले ही अप्लाई करना। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिन्होंने टाइम से पहले ही अप्लाई कर दिया था, तो इस वजह से भी उनकी फ़ाइल जो है रिजेक्ट कर दी गई है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने कागज़ात ख़त्म एक्सपायर हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपनी नेशनलिटी जमा करवाई,
तो उन एक्सपायरी डॉक्यूमेंट्स पे भी रिजेक्शन का सामना आया हुआ लोगों को। ज़्यादा टाइम स्पेन से बाहर रहे हैं, ये भी वजूहत लगी है, और प्राइमरी चेकिंग में ये एक बड़ी वजह है और लोगों को रिजेक्ट किया गया है, रिफ्यूज़ किया गया है। इसके बाद ज़्यादा टाइम स्पेन से बाहर रहने वाले जो हैं उनको बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, यानी कि उनको नेशनैलिटी नहीं दी जाएगी। ये एक ऐसा मसला है जिसका हल बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम से पहले अप्लाई करने वाला भी दोबारा अप्लाई कर सकता है, कागजात ख़त्म करने वाला भी तजदीद करवा सकता है, करैक्टर सर्टिफिकेट वाला भी अपने केसेस को ख़त्म करके करवा सकता है। लेकिन जो ज़्यादा टाइम स्पेन से बाहर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मसला है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि उनके लिए नेशनैलिटी नेक्स्ट अगले लेवल्स में लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद बग़ैर इम्तिहान की, जैसे कि आप जानते हैं कि अब 2 इम्तिहान देना पड़ते हैं। एक जो है वो मालूमाती माशरती तौर पे जो मालूमात है उसका, और दूसरा जो सबसे अहम है वो है लैंग्वेज का। तो अगर आपने ये दोनों एग्ज़ाम नहीं दिए या दोनों में से एक पास नहीं किया तो फिर भी आपकी नेशनैलिटी जो है उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इन वजूहात की बिना पे रिजेक्शन हुई है। इसके बाद जो मज़ीद उन्होंने कुछ किया है कि जो टाइम पीरियड है नेशनैलिटी पर कोई जवाब ना देना, यानी कि अर्चीव कर दी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाते हैं, उसके बाद अता पता कुछ नहीं करते। उनको अगर फावरावली का चढ़ भी जाता है कि उनकी नेशनैलिटी पास हो चुकी है, फिर भी वे अपनी नेशनैलिटी के बारे में ओथ वगैरह या इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करती, तो उनकी नेशनैलिटी जो है वो कुछ अर्से के बाद जो पास हुई होती है वो आर्चीवो में चली जाती है। आर्चीवो मतलब कि वो आपकी फ़ाइल पीछे धकेल दी जाती है, क्योंकि आपने कोई भी आंसर नहीं दिया। उस पे अगर आप दोबारा कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको रिकुर्सो करनी पड़ती है। उस रिकुर्सो के एवज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फिर वेट करना पड़ता है। इस वजह से ये भी एक बड़ी वजूहत जो है वो सामने आई है रिजेक्शन की। तो ये तमाम वजूहत नई इशू की गई हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त प्लानरी चेकिंग में जो 3 लाख फाइलें हैं उनमें ये केसेस सामने आए हैं। अब बात करते हैं नेशनैलिटी के बाद जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, कौन सी जगह जो है वो बेहतर है जहाँ पे जाना चाहिए। जहाँ पे मैं आपको सादा लफ्ज़ों में एक थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। आयरलैंड, जर्मनी में आपको ये बेनिफिट है कि आपके पास अगर यूरोपियन नेशनैलिटी है तो आपको वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। सिर्फ आपको वहाँ पे जाके अपनी रहने की रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आपको वही राइट्स मिलेंगे जो वहाँ के बाशिंदों के हैं। ज़बान का डिफरेंस ज़रूर है, ज़बान की वजह से प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन आपके जो हकूक़ हैं वो वही होंगे जो आयरिश के हैं या जर्मन के हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ कनाडा की बात करें तो वो ना तो यूरोपीय यूनियन में है और ना ही शेंजन स्टेट में है। इस वजह से वहाँ पे अगर आप मूव करते हैं तो वहाँ पे आपको नए सिरे से नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स का। ये नेशनैलिटी आपको हेल्प कर सकती है वहाँ पे जाने में, रहने में, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे अगर आप लीगल काम करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको वर्क परमिट इशू करवाना पड़ेगा, और उसका एक नया प्रोसेस है, नया प्रोसीजर है। उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा और फिर आप उस प्रोसीजर को, लॉ को कंप्लीट करते हुए वहाँ का लीगल प्रोसेस चला सकेंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा इनमें से चूज़ करना चाहते हैं। आखिर में जो बड़े कमेंट आते हैं, काफ़ी कमेंट के हमारे बच्चों की एज ज़्यादा हो चुकी है, बड़ी उम्र के बच्चों, ख्वाह वो औरत हो या मर्द हो, आपका बेटा हो या बेटी हो, ख्वाह वो कंवारा हो या शादीशुदा हो, ख्वाह उनके बच्चे हों या बच्चे ना हों, आप इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जितने फैमिली मेम्बर आ चुके हैं स्पेन में, आपके पीछे आपकी बहन, आपका बेटा, बेटी, ऐसा कुछ रह गया है, बेशक उनके आगे बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन आप उनको फेरता दी तरबाको भेज सकते हैं। आप उनको वहाँ से बुलवा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट चला सकते हैं। जिस तरह मर्द अपनी बीवी बच्चों को बुलाता है, इसी तरह बेटी वो औरत जो है वो भी उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट चला के अपने खामद और बच्चों को बुलवा सकती है। बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि किस तरह उनका प्रोसेस करें। सेम उसी तरह जिस तरह आप एक लड़की का करते हैं, उसी तरह सेम आप एक लड़की का भी कर सकते हैं और उनको भी बुलवा सकते हैं, और उनके बच्चे भी उसी तरह लीगल हो सकते हैं जिस तरह आपने अपनी फैमिली बुलवाई थी तो उनको लीगल करवाया। तो दोस्तों, इसमें आपको फेरतरी तर्बाखो लेना पड़ेगा, सेम उसी तरह जिस तरह आप अराइगो के लिए लेते हैं। अराइगो में यह है कि बंदा इधर होता है, लेकिन इसमें यह है कि आपको बंदा बाहर से मंगवाना पड़ता है। वो आते ही उसी तरह डॉक्यूमेंट लेता है जिस तरह अराइगो सोशल वालों को पहले साल की मिलती है, बाकी नो डिफरेंस। तो दोस्तों, ये थी आज की आपके क्वेश्चंस के आंसर्स और अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।